यम के एस जी एच चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाई एम के साक्या। दोस्तों, आज हम बीईओ का सेकंड पार्ट का क्वेश्चन 91वां देखेंगे। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था वो थे सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। सूची फर्स्ट, हड़प्पा कालीन संस्कृत की बस्ती एक पार है नदी जिस पर अवस्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर कालीबंगा, घग्गर, लोथल, भोगवा, रोपड़, सतलज। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक पार है सूची फर्स्ट में हड़प्पी स्थल, दूसरी पार है सूची सेकंड स्थिति मांडा, जम्मू कश्मीर, दैमाबाद, महाराष्ट्र, कालीबंगा, राजस्थान, राखीगढ़ी, हरियाणा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहनी सही है। लोथल एस.आर. राव, सुरकोटदा जे.पी. जोशी, धौलावीरा बी.के. थापर सही नहीं है। हड़प्पा संस्कृत के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, वनावली हरियाणा में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, राखीगढ़ी राजस्थान। ये गलत है। निम्नांकित में किसका सुमेर सही नहीं है? आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, ये राजस्थान में है, रोपड़ पंजाब। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? पुरातत्व संबंधी खुदाई। हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित हैं सिंधु घाटी में। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी है वे थीं सिंधु, चिनाब, झेलम। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्वार्ध या प्री आर्यन। अब हम ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक एंड पोस्ट वैदिक इरा के प्रश्न देखेंगे। पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वह है ऋग्वेद। प्राचीन काल के महान वेद निर्माता थे मनु। निम्न में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? उपनिषद में। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? वाजसनेमी। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। झंझावात के देवता थे, वर्षा के देवता थे। 1 और 4 सही हैं। क्वेश्चन 67 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेच्छ कहा जाता था? शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद के कितने सूक्त हैं? 1028। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं।
यजुर्वेद संगीतमय स्रोत, सामवेद सामवेद संगीतमय स्रोत, यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड, अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। 72 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वेदिक धर्म था बहुदेववादी। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुक्ता किसमें विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं अग्नि से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता के क्षेत्र से संबंधित है ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ऋग्वेद। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि गौतम राहु गण। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिताएँ, ब्राह्मण, आरण्यक, उपन्यास या बबराऊ। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किसी उत्पाद हेतु प्रयोग किया गया? जौ के लिए। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? सरस्वती। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुशुनी। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 89 देखते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्रीजीएस 1999 में पूछा गया। तो ये सबरे क्वेश्चन हर ना कोई परीक्षा में पूछे गए हैं। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है भोगज कोई से। इस पर एक फिल्म भी बनी है। आपने देखा होगा कि बोगज कोई के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। मनुस्मृत मुक्ता संबंधित है समाज व्यवस्था से। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गाय को। वैदिक काल में किस जानवर को अगण्य माना गया है? गाय को। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? उपनिषद। निम्न में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? मैत्रेयी। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट वैदिक नदियाँ। सूची सेकंड आधुनिक नाम कुबा, इसे अब काबुल कहते हैं। परसुनी, रावी कहते हैं। सदानीरा, गंडक, सुतद्री, सतलज। अब हम क्वेश्चन 99 देखते हैं। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा या क्रमु।
कुंभा या कृमु निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? बृहस्पति को सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। इंद्र को उत्तर वैदिक काल में निम्न में से किनको आर्य संस्कृत का धूर समझा जाता था? कुरु व पांचाल को निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था? ग्रामणी, महिषी, सुत सम्मिलित था, स्थापित सम्मिलित नहीं था। वैदिक कर्मकांड में होता था संबंध है। ऋग्वेद से आर शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। अधर्वयु का अर्थ था यज्ञ करने वाला पुरोहित। निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? वीणा। उपनिषद काल के राजा अश्वथ शासक थे। कैकेयी के उस जनजात का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचायजन से संबंधित नहीं है। किक्कट संबंधित थे। यदु, पुरु, तरवसु, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों के। प्लीज़ मेरा आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरा चैनल MKSGS लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार हम आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन की व्याख्या सहित डालते रहेंगे। आप लोगों को थैंक यू, धन्यवाद।